टीम के जो मेन प्लेयर होते हैं जब वो परफॉर्म कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी और उसको जो फैंस होते हैं उनको उम्मीदें लग जाती हैं। यही चीज हम क्रिकेट में देखते हैं, जब आपका मेन प्लेयर जब स्कोर कर रहा होता है, विकेट ले रहा होता है, तो आप कहते हैं कि हमारी टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करी। इसी तरह जैसे मबाबे ने 66 मिनट में फिर 90 मिनट में गोल किया, पूरा मुकर्रर वक्त होने के खत्म होने के बाद जब गोल किया, तो मेरे ख्याल से फ्रांस को 3-1 की जो बढ़तरी दिलवाई है उन्होंने। तो इसी तरह जैसे मेसी ने भी जितवाया, फिर आज रोनाल्डो का मैच भी है, वो भी हम देखेंगे कि वो भी अपनी टीम को में यकीन कोई ना कोई किरदार अदा करेंगे। तो ये नाम जो है फुटबॉल में ये बड़ा मैटर करते हैं। हम देखते हैं कि जब भी आप स्कोर लाइन देखेंगे, मेसी के स्कोर लाइन में लाजमी नाम होगा, रोनाल्डो का नाम लाजमी होगा, मबापे का नाम लाजमी होगा। ऐसे प्लेयर्स अपनी टीम को बिल्कुल क्योंकि ये स्ट्राइकर्स होते हैं और स्ट्राइकर्स का काम ही मेरे ख्याल से गोल करना है। जितना जर्मनी जिस तरह मशहूर है कि वो ज्यादा से करती है, उन्होंने भी 7-1 से अपना मैच जीता। तो ये जो आपके फॉरवर्ड होते हैं, जो स्ट्राइकर्स होते हैं, जब ये गोल कर रहे होंगे तो आपको डिफेंस पे प्रेशर कम आएगा। जब प्रेशर कम होता है तो यकीनी तौर पे आपकी जो पूरी टीम होती है वो बड़ा अच्छा, उसको मिडफील्ड बेहतर हो जाता है। फिर मिडफील्ड से आगे स्ट्राइकर के पास चांस ज्यादा होते हैं, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है गेंद को जॉल फेंकने के लिए। फिर आपके पासिंग, फिर कंट्रीब्यूशन सारा बढ़ जाता है। और मेरे ख्याल से जब आपके मेन प्लेयर गोल कर रहे होते हैं तो आपको डिफेंस भी ईजी हो जाता है, आपको पर भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि चले वन साइड गेम नहीं होगा, दूसरी टीम से अगर गोल करते जा रहे हैं हम लोग तो बड़ा अच्छा हो जाता है फुटबॉल के लिए। और मेरे ख्याल से जो मेन प्लेयर होते हैं उनका गोल करना किसी भी टीम के लिए बड़ा जरूरी है।